सबको मेरा प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो कि ग्रहों में हमारे सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि शुभ बृहस्पति के लक्षण क्या-क्या होते हैं और साथ ही साथ अगर कमज़ोर हैं तो कैसे उनको बलवान करें या कमज़ोर होने पर क्या-क्या कठिनाई जीवन में और या क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि गुरु ग्रह हैं क्या? इनका हमारे जीवन में प्रभाव क्या है? तो ज्योतिष में गुरु ग्रह को धन, धर्म, भाग्य, संतान और समृद्धि का कारक माना गया है। साथ ही साथ अगर हम अपने शरीर की बात करें तो शरीर में ये फैट हमारे फैट को रिप्रेजेंट करते हैं। लिवर में इनका अधिकार है, लंग्स में और थाइस में। तो ये चारों चीज़ों के ये कारक हैं। इन चारों चीज़ों पे इनका प्रभाव होता है। और ये इनकी जैसे कि 2 राशियाँ हैं, एक तो धनु जहाँ ये मूल त्रिकोण के होते हैं और एक मीन इनकी साधारण राशि है। साथ ही साथ ये किन राशियों में अच्छा प्रभाव देते हैं, जैसे सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि सिंह में अगर ये बैठे हुए हैं तो ये अच्छा प्रभाव माना जाएगा क्योंकि सूर्य इनके मित्र हैं। साथ में चंद्र की राशि कर्क और मंगल की राशि मेष और वृश्चिक। तो इन तीनों ग्रहों की राशियों में क्योंकि ये तीनों इनके मित्र ग्रह हैं, ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं और साथ ही साथ अपनी राशियों में, जैसा कि मैंने आपको बताया धनु और मीन। तो इन और अगर केंद्र स्थानों में बैठे हैं, एक पहला, चौथा, 7वां और 10वें घर में हैं, तो भी ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो गुरु ग्रह अगर 6वें, 8वें, 12वें में आपके बैठ जाएँ तो ये स्थान वैसे भी त्रिक भाव में आते हैं और ये अच्छे नहीं माने गए हैं कुंडलियों में क्योंकि 6वां स्थान रोग और शत्रु का है, 8वां से आपकी मृत्यु या कठिनाइयाँ जीवन की दिखाती हैं और 12वां स्थान हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस और आपका आध्यात्म का भी है क्योंकि इनकी खुद की राशि वहाँ पे होती है। तो 6, 8, 12 में ये इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं देते क्योंकि ये जैसे कि सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं तो ये उस घर की या उस भाव की अशुभता को शुभता में कन्वर्ट करने में ही इनका सारा बल चला जाता है। तो वहाँ पे रह के ये दिक्कतें क्या देते हैं, जैसे आप कोई बहुत ही फैट है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी, श्वास के संबंधित समस्याएँ या लीवर से संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं अगर ये 6, 8वें, 12वें में हैं आप। और साथ ही साथ गुरु के साथ एक और भी बात जुड़ी हुई है कि ये जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे भावनाश करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये अर्ध सत्य है। हालाँकि इसके पीछे का एक तथ्य है कि जैसे गुरु क्या है, उसकी दृष्टि अमृत है और गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। जैसे एक दिया होता है, दिया या रोशनी तले अंधेरा। कहते हैं ना कि जहाँ पे भी आप दिया रखोगे उसके नीचे अंधेरा होगा। तो इस बात को चरितार्थ करते हुए कहा जाता है कि गुरु जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ भावनाश करेंगे और जहाँ पे भी उनकी दृष्टि पड़ेगी, इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो इनकी दृष्टि जो है वो अमृतमयी मानी गई है, लेकिन कहते हैं कि जहाँ बैठते हैं वो वहाँ पे अशुभता लाते हैं। अशुभता कैसे, इसको मैं अर्ध सत्य के तरीके से ही मानूँगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जैसे कि आपके 9वें स्थान में बैठ गए हैं गुरु, है ना? तो आप धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है। तो अगर आप अधार्मिक हो जाएँ, आप धर्म करें ही ना, सर्वथा मतलब धर्म विहीन हो जाएँ, तो फिर क्या होगा, गुरु अपने आप आपके रिज़ल्ट उस घर पे बैठ के खराब देने लगेंगे। कर्म का स्थान है 10वां, 10वें में अगर गुरु बैठे हैं तो कहते हैं भावनाश करेंगे, लेकिन भावनाश तभी करेंगे जब आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। आप आय के चक्कर में लोगों के साथ धोखा करेंगे, गलत काम करेंगे, तो गुरु अपने आप आपको खराब रिज़ल्ट देने लगेंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हर जगह पे या जहाँ पे भी बैठे हैं वो बहुत कुछ आपके कर्म पे भी डिपेंड करता है। तो जिस भी घर में जिस भी भाव में या जिस भी घर में आपकी कुंडली में हो उसके प्रति आप सचेत रहिए और उस घर या उस कर्म के प्रति आप श्रद्धा ज़रूर रखिए। श्रद्धा के साथ कर्म करिए। आपको गुरु कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते क्योंकि ये कहे ही गए हैं सर्वाधिक शुभ ग्रह। अब बात करते हैं गुरु हैं क्या? गुरु को बृहस्पति भी कहा जाता है और इनको भगवान विष्णु का स्वरूप भी कहा जाता है। तो जहाँ पे भी भगवान विष्णु होंगे साथ-साथ लक्ष्मी तो ज़रूर होंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी कुंडली में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मतलब भावों में एक तो ये एक जिस घर में बैठेंगे वो और 3 दृष्टियाँ इनकी। तो सर्वाधिक भावों में इनका एक तो प्रभाव रहता है और साथ ही साथ कारक भी बहुत सारी चीज़ों के हैं, जैसे आपके धन, धर्म, भाग्य, संतान व समृद्धि के कारक। तो इसलिए इनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं अच्छा है तो आपको जैसे अगर गुरु अच्छा है तो उसके रिज़ल्ट भी मैंने आपको बताया कि अगर गुरु अच्छा है तो उसके लक्षण क्या हैं। गुरु क्या है? एक टीचर है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है।
तो अगर आप किसी काउंसलिंग या एडवाइजरी रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप सीए हैं, आप कोई भी टीचर हैं या आप कोई भी एडवाइजरी रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका गुरु अच्छा है, तभी आप इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। गुरु ग्रह अगर खराब होता है तो उसके लक्षण क्या है? आपको लीवर से संबंधित समस्याएं, आपका वजन अचानक बहुत बढ़ जाना, क्योंकि गुरु है कि एक्चुअल में देखा जाए तो गुरु बहुत ही भारी ग्रह है। अगर आप सोलर सिस्टम में भी देखें तो बहुत ही बड़े और बहुत ही भारी, और हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में बताया गया है कि गुरु क्या है? वो ज्ञान देने का काम करते हैं। तो होता क्या है कि गुरु कोई भी होगा, एक जगह बैठ के अगर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देगा, पढ़ाएगा, तो होगा क्या कि बैठे बैठे मेहनत ना करने की वजह से उनका पेट तो वैसे भी निकल आएगा। तो कैसे रिप्रेजेंट किया है? जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हों, पेट निकला हुआ हो, ऐसे हैं बृहस्पति देव। तो उस वजह से एक तो गुरु प्रभावित कुंडलियों में देखा गया है कि आप जरूर, आपका वजन ज्यादा होगा, आप थोड़ा फैटी होंगे, है ना। लेकिन गुरु खराब होंगे तभी आपको उन सबसे समस्या होगी। समस्या क्या होगी? जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाए, आपका बीपी बढ़ जाए, आपका फैट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगे, फैटी आप हो जाएं, तो कहते हैं कि गुरु खराब है। तो उसके बहुत सारे उपाय भी होते हैं गुरु ग्रह को ठीक करने के। उपायों की चर्चा मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हर कुंडली का सिस्टम अलग है, कोई किसी को कुछ सूट करेगा, कोई किसी को कुछ सूट करेगा। तो उसके लिए तो आपको एक योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखानी होगी कि आपके गुरु कैसे हैं, किन भाव में बैठे हैं और आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं अच्छे हैं तो उसके लिए काम करना, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। गुरु, आपने एक और बात सुनी होगी, जैसे कि 108 अंक हम हिंदुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत शुभ माना गया है। जैसे आपके माला के मनके में 108 मोती वो होती हैं, नक्का होता है। तो होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में इस 108 अंक को याद रखिएगा। कुंडली में कितने भाव होते हैं? 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। जब 9 और 12 को आप गुणा करेंगे तो पाएंगे 108। 12 राशियां होती हैं, नवग्रह होते हैं, उनको भी आप अगर गुणा करेंगे तो पाएंगे 108। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 108। तो ये कौन रिप्रेजेंट करता है? ये गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। ये 108 अंग जो है वो गुरु का है। क्यों? क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। गुरु ही मोक्ष, 12वीं राशि आपकी मोक्ष की आती है, तो यानी गुरु ही मोक्ष दिलाते हैं और गुरु ही आपका धर्म कर्म का कार्य कराते हैं आपसे। तो इसलिए 108 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहा गया है कि 108 के आगे कुछ नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में टेम्परेचर आपका अगर 108 पहुंच गया तो आपका इंटरनल ऑर्गन डेथ होने लगेंगे, वो मृत होने लगेंगे। तो वैसे भी 108 के बाद कुछ नहीं कहा गया है संसार में। तो ऐसे हैं हमारे ग्रह। जिसका बृहस्पति अच्छा, उनका सब कुछ अच्छा। गुरु मंत्र, जैसे आप कहते हैं ना, गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरु मंत्र क्यों जरूरी होता है? क्योंकि गुरु, एक तो गुरुदेव आपके कोई भी गुरु हैं, गुरु मंत्र आप जब 108 की माला से आप वो गुरु मंत्र करेंगे तो आपकी एक एक माला जैसे भी आप फिराते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सारे ग्रह, सारी राशियां, सारे नक्षत्र अपने आप आपके ठीक होने लगेंगे। क्योंकि जो कि मैंने आपको गणित बताई आपको अभी, उसमें मैंने आपको ये बताया ना कि 9 ग्रह 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र, 4 और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो 108 माला रूपी में आप जब अपना गुरु मंत्र करेंगे तो उसका प्रभाव आपके अपने आप, आपकी कुंडली अच्छी होना, आपकी राशि, आपका ग्रह अपने आप आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सबको गुरु मंत्र आपने ले लिया तो जीवन है, जीवन में आपके कर्म भी रहे होंगे, कुछ पाश्चात कर्म, कुछ पिछले जन्म के कर्म, कुछ इस जन्म के कर्म। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने गुरु मंत्र ले लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन होता क्या है, आपके पास समस्या आएगी तो उससे बचाव भी करेंगे गुरु। जैसा कि कहा गया है, अगर गुरु शुभ है, शुभ कैसे? जैसे 1, 4, 7, 10 में बैठे हुए हैं, अगर अपनी राशि में बैठे हैं या कर्क राशि में जहाँ पे ये उच्च के होते हैं, तो अगर आपके केंद्र स्थान में गुरु हैं और अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो एक हंस महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। हंस महापुरुष योग क्या? जैसे हंस है, हंस क्या क्या करता है कि अगर आप उसको दूध पिलाएंगे तो दूध एक साइड से दूध ही पिएगा, उसमें जो भी पानी होगा वो दूसरी साइड से निकाल देगा। तो उसी को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान क्या है कि आप बहुत, जिसके जिस कुंडली में भी हंस महापुरुष योग है वो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही सफल अपने जीवन में, और बहुत सारा आशीर्वाद आपको विष्णु जी से और लक्ष्मी जी से भी प्राप्त होता है। तो
खैर कभी इस हंस महापुर उस युग के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या-क्या लाभ जीवन में आपको मिल सकता है। तो ये हैं गुरु ग्रह। तो गुरु को अच्छा करना है तो आप धर्म कर्म में आस्था रखिए। रेगुलर आप पूजा पाठ करिए, किसी को सताइए मत, तो आपको गुरु आपके अच्छा रिज़ल्ट देंगे और जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो इनको अच्छा करना भी ज़रूरी है। तो ख़ैर आप कैसे हैं आपकी आप चाहें तो आप कुंडली दिखा सकते हैं किसी योग ज्योतिष से या हमारे पास भी आ सकते हैं। हम आपको आपकी कुंडली से संबंधित सारे अगर अच्छे हैं तो उनका और अच्छा करने के उपाय, अगर खराब हैं तो कैसे उनको ठीक किया जा सकता है उसके बारे में हम आपको बताएँगे। साथ ही हमारे रेगुलर अपडेट्स और वीडियो को समय-समय में आपको मिलते रहें उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकॉन को भी हिट करिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान भरी वीडियोज़ आपके अपनों को तक पहुँच सके और इसका वो लाभ ले सकें। तो इसी के साथ आज मैं इस चर्चा को विराम देता हूँ और मेरी यही मनोकामना है या मैं यही कामना सबके लिए करता हूँ कि गुरु आप सबके लिए मंगलमय हों और आप सबके साथ अच्छा करें। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय, आप सभी को मेरा प्रणाम।